लोगों ने कहा महाराज इतना बड़ा जहाज अभी सबको देखने को थोड़ी मिलता है, राम कथा सबको सुनने को थोड़ी मिलता है। कई लोग ऐसे हैं, सावन का महीना चल रहा है, भादो आ रहा है, वो धाने में लगे हैं अपने अपने, 2500 रुपया मिलेगा कह के हैं, वो शाम को भी खेत में जा कर के मरे जा रहे हैं, सुबह से शाम तक। अरे आधा घंटा सत्संग के लिए समय निकालो, भगवान का भजन पूजन, दिन भर उसी में लगे, काम 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 काम। कोई एक बिरला होता है जो राम के लिए समय निकालता है, बाकी सब तो काम के लिए लगे हुए। तुलसीदास जी महाराज से कहा, बोले महाराज हर व्यक्ति राम कथा के लिए समय नहीं निकाल सकता, ये जहाज बढ़िया है, समय की कमी है लोगों के पास। कलयुगी आदमी का वैसे भी टाइम लिमिट बहुत छोटा है। कलयुग में आदर्श आयु 100 वर्ष मानी गई है। 100 वर्ष जो जिंदा रहे उसको मनुष्य कहा जाता है, उसके पहले जो मर गया वो भगवान जाने क्या है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। और 108 वर्ष जो जीवित रह जाए वो पितर तुल्य होता है, पितर साक्षात पितर माना जाता है उसको। और 125 वर्ष जिसकी आयु रह जाए, जिंदा जो व्यक्ति जीवित रह जाए, तो समझ लेना फिर वो भगवान ही है। अवतारी महापुरुष श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान, आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान 125 वर्ष तक इस कलयुग में रहे। अकबर के जमाने में 125 वर्ष की आयु थी उनकी। लेकिन आजकल भोगी व्यक्ति, जीवन में कोई संयम है नहीं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, 24 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, मन असंयमित है, नाना प्रकार की बीमारियां घेरे, हाइपर टेंशन, घी दूध देखने को नहीं मिलता है, बाजार का डुप्लीकेट चर्बी खा रहे हैं, जर्सी सूअर का दूध पी रहे हैं। ये जर्सी गाय नहीं होती, जर्सी सूअर होता है। सूअर के वीर्य से उत्पन्न पशु को जर्सी काऊ कहते हैं। दुनिया भर का जहरीला पदार्थ ये लोग खा पी रहे हैं। तो ये 50 पार कर जाए ये बड़ी बात है। आजकल तो 30-40 में हार्ट अटैक होने लग गया। और डायबिटीज तो और पहले 6 साल के बच्चे को डायबिटीज, और 6 साल की छोड़ो, जन्म लेते ही बच्चे को शुगर निकला। ये स्थितियां हो गई हैं। तो भगवान जाने कितने जीवन चलेगा। तो अभी तो 50-60 साल के लोग देखने को मिलते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं थोड़ा और आगे निकल जाओ, क्या स्थिति होगी? बोले कलि जीवन संबत 5 कल पांतन नास गुमान यसा। थोड़ा सा सामने और आगे चले जाओ, क्या होगा? बोले कलि जीवन संबत 5 10 5 10 1 11 10 2 12 10 3 13 10 4 14 पढ़ते थे ना, तो 10 5 15। तुलसीदास जी कहते हैं 10 और 15 साल का सबसे हाईएस्ट बुजुर्ग जो होगा, ओहो फलाना आदमी 15 साल के गा, ये कहेंगे गांव वाले लोग। हाँ चलो भैया वही है 15 साल का हमारे गांव में, उसी के पास चले, जरा वही डिसीजन करे। ऐसी स्थिति हो जाएगी। और इसको कोई असंभव मत मानो, ये बिल्कुल संभव है। अच्छा सच बताओ, ये मच्छर पैदा होते हैं, उसी दिन उनका अंडा होता है, उसी दिन 1-8 घंटा में वो अंडा बाहर निकल आता है, मच्छर उड़ करके घूम फिर के चला आता है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, और शाम तक जय सिया राम मच्छर मर भी जाता है। होते हैं ना ऐसे जीव। उन्हीं जीव जंतुओं की स्थिति मनुष्य की हो जाएगी। कल जीवन संबत 5 समय बहुत कम है मनुष्य के पास, और महाराज 9 दिन राम कथा सुनना है। तो कहाँ से व्यक्ति 9 दिन राम कथा सुने 3-3 घंटा बैठ के? तो एक काम कीजिए आप, इससे भी कोई कारगर रास्ता बताइए, क्योंकि समुद्र को पार करने में समस्या है। समुद्र का आकार कुछ छोटा कर दीजिए, तो जिससे हम लोग आराम से इसको पार कर सकें। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा भाई समुद्र से छोटी नदी होती है। क्या होती है? नदी। चलो हम भवसागर को नदी बना देते हैं। नदी को तो नाव से भी पार कर सकते हो। एक दिन का रामायण होता है ना यहाँ गांव में,
छठी में 1 दिन का रामायण करवाते हैं लोग, रामायण पाठ। 9 दिन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, 1 दिन रामायण पाठ करवा लो। करना क्या है? बोले समुद्र को नदी बनाना है। चलो हम भव सागर को भव सरिता बना दे रहे हैं। कहूँ कथा भव सरिता तरनी। तुलसीदास जी ने भव सागर को सरिता बना दिया। 1 दिन रामायण सुनो, भव सरिता पार कर लोगे। कहूँ कथा भव सरिता तरनी। लोगों ने कहा महाराज कई नदियां भी बड़ी खतरनाक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आया हुआ, अभी समाचार सुनते होंगे आप लोग। पूरा असम डूब गया है। गंगा जी में जब बाढ़ आती है तो प्रयागराज वाले विनती मनाते हैं, भगवान बचाओ, नहीं तो इलाहाबाद गायब होने वाला है, प्रयागराज गायब होने वाला है। बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, प्रचंड धारा होती है। नदियों में भी नाव डूब जाते हैं, बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, ऐसी नदियां होती हैं। तो आपने इतने बड़े समुद्र को नदी बनाया है तो उसमें बहुत धार होगी। ये भव सागर की नदी है, ये बहुत प्रचंड है। इसमें छोटी मोटी नाव टिक नहीं पाएगी, इसको भी पार करने में खतरा है। खतरा क्यों छोड़ते हो महाराज? नदी को थोड़ा और छोटा कर दो। तो तुलसीदास जी ने कहा भाई अब नदी को कैसे छोटा करें? नदी को छोटा करेंगे तो तालाब बनेगा। तो चलिए ठीक है, इस भव सरिता को हम तालाब बना देते हैं। मानस सरोवर बना दिया। ये रामचरितमानस क्या है? यही सरयावत अति कठिनाई। एक काम करो, नदी में नहीं तुम तालाब को पार करो। लेकिन लोगों के पास समस्या है, तालाब के पास भी जाने में डरते हैं। यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इस सरोवर में भी समस्या है, लोग आ नहीं सकते। कई बड़े बड़े तालाब होते हैं, 50 एकड़ का, 100 एकड़ का तालाब, ऐसे ऐसे तालाब होते हैं। तालाब में डूब के जय सिया राम, दुर्गा ठंडा करने जाते हैं और खुद ही ठंडा हो जाते हैं। कितने लोग सुनते होंगे समाचार में, गणेश ठंडा करने गए, 2 बच्चे ठंडा हो गए, है ना। तालाब भी खतरा है। एक काम करिए महाराज, तालाब से कुछ छोटा कर दीजिए। वाह रे मनुष्य, जितनी फैसिलिटी दो उतना कम है इसके पास, है नहीं। हाँ, ये है मनुष्य की कामना। देखो जितनी सुविधा दे दो, भोजन बनाने की मशीन आ गए, रोटी बनाने वाले मशीन आ गए, दाल बनाने वाली मशीन आ गए। अब बोले भाई बनाने वाले तो आ गए, परोसने वाले नहीं आए, रोबोट बना दो, परोसने वाले हो जाए। अब परोसने वाले तो हो गए, बोले एक समस्या और है। क्या? बोले थाली से उठा खाना खिलाने वाले भी बना दो। तो फिर सांस क्यों ले रहे हो? सांस दिलाने वाला भी बना देते हैं। क्या कहते हैं उसको? हॉस्पिटल में आईसीयू के बाद रखते हैं उसमें वॉलेंटियर, क्या कहते हैं उसको? कुछ कहते हैं ऐसा चीज। तो सांस फिर अपने मन से क्यों ले रहे हो? सांस भी मशीन ही से लो। अकर्मण्य आलसी प्रमादी व्यक्ति दुनिया की सुविधा प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। ये मनुष्य की प्रकृति है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। वो और सुविधा, और कुछ और कुछ और कुछ, वो असीम की ओर जाना चाहता है, ससीम होकर के जीवन जीना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, बोले महाराज समुद्र को नदी बना दिया, नदी को तालाब बना दिया। एक काम करिए, तालाब को और छोटा बना दीजिए तो पार करने में कोई दिक्कत ना आवे। क्या? तुलसीदास जी ने कहा, भाई एक काम कर सकते हैं, तालाब को हम कुआं बना सकते हैं। तालाब से छोटा फिर कुआं होता है, चलो कुआं बना देते हैं। कुआं को तो पार कर लोगे? लोगों ने कहा हाँ महाराज जी, कुआं पार करने में क्या दिक्कत है, एक छलांग लगाएंगे पार हो जाएंगे। हम लोग तो कुआं में कूद कूद के नहाते थे। चलो बनाता हूँ। गोस्वामी जी महाराज ने भव समुद्र को कुआं बना दिया। यह चरित जे गावई हरिपद पावई, तेन परई भव कूपा। कूपा क्या बना दिया? कूप माने कुआं होता है ना। यह चरित जे गावई, मत सुनो, 9 दिन मत सुनो, 1 दिन मत सुनो, 2 4 5 चौपाई रट लो, दिन भर गाते रहो।
रामचरितमानस की 4-5 चौपाइयां याद कर लो, जब मन पड़े तब गाते रहो। हाँ, रोटी बना रहे हो, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी, सीताराम मनोहर जोरी। जो मन में आए गाते रहो, भगवान का नाम लेते रहो।